नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, गाँव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, ये कहावत हमने सुनी है, शायद आपने भी सुनी होगी। और ये कहावत न्यू नोएडा पे लोग अप्लाई करने की तैयारी में लग गए हैं अभी से ही। करीब 5,000 लोगों को ठगने की तैयारी चल रही थी, जिसका एक खुलासा हो गया जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, अभी न्यू नोएडा बसने का काम चल ही रहा है। न्यू नोएडा का प्लान चल रहा है, अथॉरिटी में आ गया है, जैसे कि आप जानते होंगे। और लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और जल्दी वो धरातल पर दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग, कुछ धोखेबाज लोग न्यू नोएडा के अपने प्रोजेक्टों को न्यू नोएडा का बताकर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बिल्डर हैं, 2-3 बिल्डर हैं करीब, जो अपने प्रोजेक्ट को न्यू नोएडा में बता रहे हैं, जबकि उनका प्रोजेक्ट न्यू नोएडा में है ही नहीं। ये जीटी रोड के आसपास, बोड़ाकी के आसपास के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे करीब 5,000 लोगों को ठगने की तैयारी चल रही थी। इसका खुलासा कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी इन्वेस्टर ने, निवेशक ने यूपी रेरा में फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से उसने जानकारी मांगी कि उसने जानकारी तो कुछ और मांगी थी। उसने पूछने की, मालूमात करने की कोशिश करी थी कि ये प्रोजेक्ट, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी प्रोजेक्ट का। उसने बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और ये क्या ये प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का यूपी रेरा में कुछ बकाया है या अथॉरिटी में कुछ बकाया है। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं, आप भी शायद जानते होंगे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे होम बायर्स अभी तक परेशान हैं, इन्वेस्टर अभी तक परेशान हैं, जिन्होंने 2012 में फ्लैट खरीदे थे। आज की डेट में भी 2023 चल रहा है और उन्हें अपने फ्लैट हाथ नहीं आ रहे हैं। तो लोग जागरूक हैं। उसने बहुत अच्छा, उन्होंने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने यूपी रेरा में फ़ोन करके मालूम करा। और उन्होंने मालूम करा कि इस प्रोजेक्ट का यूपी रेरा में या अथॉरिटी में कुछ बकाया तो नहीं है, ताकि आगे उन्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो वहाँ पे और नया ही खुलासा पता चला। उन्हें मालूम चला कि जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो न्यू नोएडा में है ही नहीं। ये क्षेत्र न्यू नोएडा से बाहर है। न्यू नोएडा की आड़ में, कुल मिला के न्यू नोएडा की आड़ में कुछ बिल्डरों ने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है और अपना प्रोजेक्ट को वो न्यू नोएडा में बता रहे हैं और धड़ल्ले से सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अपील है, गुजारिश है इन्वेस्टर से भी और किसान भाइयों से भी और बायर्स, होम बायर्सों से भी, कोई किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करो तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लो। यूपी रेरा में जांच पड़ताल कर लो, नोएडा अथॉरिटी में जांच कर लो, तभी कोई स्टेप लो। क्योंकि प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी आप जानते हो कि बहुत होती है। बताया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है, होता कुछ है। लोग अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई ले जाके इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग तो इन्वेस्टर है, वो अपना इन्वेस्ट के पर्पज़ से ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर का अपना सपना देखते हैं और अपने घर को खरीदने के लिए पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई किसी प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, फ्लैट खरीदने के लिए या प्लॉट, मकान, दुकान, कुछ भी खरीदने के लिए। लेकिन उनको बाद में पता कुछ और ही चलता है। जब तक पता चलता है काफ़ी टाइम हो जाता है, लेट हो जाते हैं वो। उनके हाथ में फिर कुछ भी नहीं रहता। मैं खुद ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर को, बहुत सारे होम बायर्स को जानता हूँ, जो बेचारे काफ़ी टाइम से अपने फ्लैट की किस्त भी भर रहे हैं और रेंट भी दे रहे हैं। अब सोचिए आप, एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी सैलरी, जिसकी कमाई इतनी नहीं है कि वो रेंट भी देता रहेगा और अपने फ्लैट की ईएमआई भी देता रहेगा, और उसको अपना फ्लैट हाथ नहीं आ रहा है। चक्कर वो बेचारा अलग काट रहा है, कभी अथॉरिटी के काट रहा है, कभी बिल्डर के काट रहा है, लेकिन उसको अपना फ्लैट हाथ नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यही है बस कि धोखाधड़ी से बचें। न्यू नोएडा के नाम पे भी धोखाधड़ी स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोग वहाँ पे चक्कर काटने लगे हैं, उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया है। और भोले भाले मासूम लोगों को, बाहर के लोगों को, बाहर के क्या, एनसीआर के लोगों को भी, और महाराष्ट्र के लोग भी वहाँ आ रहे हैं, और आपके अदर स्टेट के भी लोगों को झांसा दे रहे हैं। जो लोग वहाँ पे मौके पे नहीं पहुँच सकते या आउट ऑफ इंडिया है, विदेश में बैठे हुए हैं, उनको लंबे लंबे सपने दिखा के वहाँ पे प्रॉपर्टी सेल करी जा रही है। उनको बताया जा रहा है, वो मौके पे नहीं आके देख पा रहे, या इतनी जांच पड़ताल वो बंदे नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर हैं। तो उनको बताया जा रहा है कि न्यू नोएडा का ये प्लान है और इसमें
वो कहीं के मारे कहीं उनको ज़मीन दे रहे हैं उल्टी-सीधी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई इन्वेस्टर या होम बायर्स हैं या प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं और किसान भाई भी सचेत रहें। काफ़ी धांधली का टाइम शुरू हो रहा है और लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। प्रोजेक्ट कहीं बना रहे हैं, बता रहे हैं न्यू नोएडा का। तो दोस्तों इस तरीके से खुलासा हो गया कि किसी समझदार बंदे ने यूपी रेरा में मालूमात करी उसने, और उसको जब पता चला कि ये प्रोजेक्ट न्यू नोएडा में है ही नहीं, वो न्यू नोएडा से बाहर का प्रोजेक्ट था। और बताया जा रहा है कि 5,000 करीब वहाँ पे फ्लैट थे इस पूरे प्रोजेक्टों में। तीन करीब प्रोजेक्ट बताए गए हैं कि वो 3 प्रोजेक्ट हैं। तो वो बेचारा बच गया। और यूपी रेरा ने भी अपील करी है, और यूपी रेरा ने भी वो भी बोल रहे हैं कि भाई सावधान रहो, पूरी जानकारी लो, तभी कोई स्टेप लो। चाहे फ्लैट खरीदना हो या ज़मीन खरीदनी हो, सबसे पहले जानकारी ले लो। पूरी जानकारी के बगैर अगर आप फ्लैट, मकान, दुकान, प्लॉट कुछ भी खरीदोगे तो आपके फंसने के चांस हो सकते हैं। धोखाधड़ी का काम स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि पूरी जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। चाहे कहीं पे भी करो, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या न्यू नोएडा में, जहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना है सीधा यूपी रेरा में जानकारी ले लो, नोएडा अथॉरिटी से जानकारी ले लो। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई को गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। और मेरी आपसे गुजारिश है, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा या न्यू ग्रेटर नोएडा की किसी भी प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी बिल्डर प्रोजेक्ट की जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हम आगे भी आपको सभी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।